नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ट्वीट करें ट्विटर पर और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। चीन ने अपनी दूसरी प्रयोगात्मक अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियांगोंग 2 का सफल प्रक्षेपण किया। साल 2022 तक एक मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन ने इस प्रयोगात्मक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का सफल प्रक्षेपण किया। तो बहुत जल्द ये बदलाव ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं भारत भी ऐसा कुछ करेगा आने वाले वर्षों में। बढ़ते हैं आगे। वैश्विक डिज़ाइन एवं परामर्श फर्म अकार्दिस ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख को विश्व का सबसे ज़्यादा सतत विकास वाला शहर चुना है। अगर बात करें ज्यूरिख की तो बहुत ही ब्यूटीफुल शहर भी है और सबसे सस्टेनेबल भी कहा गया है इस मैगजीन द्वारा, इस फर्म द्वारा। तो एक बड़ी खबर है। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार और अफ्रीकी विकासशील बैंक एफडीबी ने अहमदाबाद में बैंक की वार्षिक बैठक की मेज़बानी करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो जब बैठक होगी तो हो सकता है कि कई और बातों पर भी सहमति जताई जाए भारत के साथ। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही 20 रुपये मूल्य के नए नोट जारी करेगा, जिसमें नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह नोट महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 का ही होगा। गौरतलब है कि रघुराम राजन साहब जो पहली बार गवर्नर बने तो उनके जो पहले हस्ताक्षर थे वह भी एक 20 रुपये के नोट पर थे। बढ़ते हैं आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन अयूब खान का निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। अगली सुर्खी। बहुत बड़ा क्लब है सर ये। देश के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराते हुए रिकॉर्ड 7वीं बार लगातार कोलकाता फुटबॉल लीग खिताब जीत लिया है। अगली सुर्खी। युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री विजय गोयल ने खेल विभाग के तहत प्रतिभा पहचान पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश के कोने कोने के प्रतिभाशाली बच्चों को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करना है। अब बारी है हमारे सवालों की। देखते हैं इसके उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। चीन द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष प्रयोगशाला का क्या नाम है, जिसने 2022 के आसपास एक मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हेतु अंतरिक्ष भेजा गया है? सिचुआन 2, शेंजो 5, ताइंजो 1, शेंजू 11 या तिंगोंग 2? आंसर है विकल्प 5 जो कि है टिंगोंग 2। अगला सवाल। वैश्विक डिज़ाइन एवं परामर्श फर्म अकार्दिस ने किस शहर को विश्व का सबसे ज़्यादा सतत विकास वाला शहर चुना है? टोक्यो, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, ज्यूरिख या चंडीगढ़? उत्तर है सर विकल्प 4 जो कि है ज्यूरिख। बहुत ही अच्छा शहर है सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस बैंक के साथ भारत ने अहमदाबाद में बैंक की वार्षिक बैठक की मेज़बानी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, नई विकास बैंक या एशियाई बुनियादी ढांचा और निवेश बैंक? उत्तर है सर विकल्प 3 जो कि है अफ्रीकी विकास बैंक। बढ़ते हैं आगे। ये खबर है उर्जित पटेल के संदर्भ में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा हस्ताक्षर किए गए इनमें से कौन से नोट आरबीआई जारी करेगा? 10, 20, 50, 100 या 500? जाहिर सी बात है 20 रुपये के नोट पर वो पहला हस्ताक्षर कर चुके हैं, वो जारी किया जाएगा। अगला सवाल। हाल ही में कैप्टन अयूब खान की मृत्यु हो गई। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, साहित्य, संगीत, खेल या मनोरंजन? उत्तर है सर विकल्प 1 जो कि है राजनीति। अगला सवाल। निम्न में से किस क्लब ने 7वीं बार लगातार कलकत्ता फुटबॉल लीग खिताब जीत लिया है? मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, पुणे एफसी, सलगांव का भारत या ईस्ट बंगाल क्लब? उत्तर है सर विकल्प 5 जो कि है ईस्ट बंगाल क्लब। अगला सवाल। किस देश के साथ भारत सरकार ने देश में मछली पकड़ने और कृषक समुदाय की आजीविका का समर्थन करने के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? गौर कीजिएगा कि एक क्षेत्र है जहां पर ऐसा हुआ है और क्षेत्र का नाम भी आपको याद रखना है। अब बारी हमारे विनर्स की, हमारे आंसर्स की। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, अप टू 10 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक, डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर टू रिपे द लोन। और ये रहे हमारे आंसर्स। विनर्स अनामिका चौधरी, विकास मंडल, राखी कुमारी, आशीष खंडेलवाल, कमरान अहमद खान, किशन केशरी, अतुल द्विवेदी, हेमलता चौधरी, वरुण श्री और प्रशांत कुमार गुप्ता। अब बारी है हमारे उस सेक्शन की जिससे कि आप आंसर्स देकर न सिर्फ नॉलेज गेन करेंगे बल्कि इन विनर्स की लिस्ट में और फेसबुक के पेज पर भी पब्लिश हो पाएंगे। सवाल पहला। पूर्व लोकसभा सांसद एवं पीडीपी के कार्यकर्ता तारिक हमीद कर्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कुपवाड़ा, कठुआ, भद्रवाह, बारामूला या श्रीनगर बडगाम? प्रश्न 2।
भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ने किस देश में डाक सड़कों को विकसित करने के लिए उस देश से एक समझौता ज्ञापन किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर पाकिस्तान। प्रश्न 3, रेल मंत्रालय द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है जिससे कि बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार यात्रियों की रेल यात्रा को और सुगम बनाने के लिए उन्हें व्हीलचेयर, बैटरी कारों और कूली सेवाओं आदि प्रदत्त की जाएंगी? श्रावण, सारथी, यात्री मित्र, मित्र और साथी। प्रश्न 4, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान 45 वर्षों के बाद त्रिपुरा में उतरा? तेजस, सुखोई, राफेल, MiG-21 या इनमें से कोई नहीं? और आखिरी प्रश्न, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से कौन ने आधार संख्याओं का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करने की चेतावनी दी है? अजय भूषण पांडे, राकेश सेठी, सुरेश बसु, आनंद तोमर या शिवपाल तिवारी? तो ये था हमारे इस हफ्ते का आखिरी करंट अफेयर एक्सप्रेस। मिलेंगे आपसे फिर से मंडे को। उम्मीद करते हैं कि आप इन वीकली इवेंट्स को पढ़ पाएंगे और उनसे आप कुछ सीख कर एग्ज़ाम में उन सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमें लाइक ज़रूर करें ताकि हम ये जान पाएँ कि हम अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि कुछ रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, तो बिल्कुल उसको भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि अगली बार उस लाइक को लेकर हम आपसे फिर ऐसा कहना ना पड़े। याद रखिएगा कि आप देख रहे हैं वीडियो महिंद्रा गुरु के YouTube चैनल पर। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।